नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों हमने सीरीज शुरू किया है क्लास 11 बोर्ड का, पूरा कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है ना, पहला सवाल देखिएगा। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, सिविक्स या फिजिक्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर डी होगा, फिजिक्स का। ठीक है, ये स्टडी करता है नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना का। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए। ठीक है, इन विच फील्ड, ठीक है, इन विच फील्ड द इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रा वर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डेथ ऑफ स्टार। ठीक है, स्टडी किस पे किया था एस चंद्रा ने? तारे कैसे मरते हैं, ठीक है, तारे का उदय कैसे होता है, ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे होता है और डेथ कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, डेथ ऑफ स्टार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन, किस पे काम किया था जिस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मैन हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। ठीक है, गैलीलियो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। ठीक है ना, अगला सवाल देखिएगा। द वर्ड साइंसिया, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू नो, जानना होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी चीज के बारे में जानना, उसको बोलते हैं साइंसिया। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टू नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर, ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फेनोमेना आर डील्ट विथ बाय, किससे होता है? ठीक है, न्यूटोनियन से, फ्लूइड से, अप्लाइड मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स डील करता है एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फेनोमेना को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, वेव पिक्चर, ठीक है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट फेल्ड टू एक्सप्लेन, ठीक है, किसको एक्सप्लेन करने में असफल रहा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, बाकी ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को कर पाया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हेलिकोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, वॉज, निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है, हेलिकोसेंट्रिक थ्योरी प्रपोज किया था। इसके मुताबिक क्या था ना, जो सन हो जो होता है, ठीक है, सूरज, ठीक है, उसको सेंटर माना गया था गैलेक्सी का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, रिप्लेस्ड बाय सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू फिट द डेटा बेटर, ये होगा, यह होगा रिप्लेस्ड बाय एलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर, या ऑप्शन सी होगा रिप्लेस्ड बाय पैराबोलिक ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय एलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फिट द डेटा बेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो? कैन बी चेंज्ड बट कैन बी रीफॉर्मुलेटेड। ठीक है, ऑप्शन बी है इज फिक्स्ड वंस एंड फॉर ऑल बिकॉज इट लॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया है इज चेंज्ड टू शूट न्यू फैशन अमंगस्ट साइंटिस्ट, और ऑप्शन डी है कैन बी रिवाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू फिट न्यू फेनोमेनन और डेटा। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कैन बी रिवाइज्ड इफ रिक्वायर्ड टू फिट न्यू फेनोमेना और डेटा। देखो साइंस में क्या होता है ना, चाहे फिजिक्स बोल दे या केमिस्ट्री में, ठीक है, कोई भी थ्योरी, ठीक है, फिक्स नहीं होता। ठीक है, अगर नया डिस्कवरी होगा तो उसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से नया हम लोग एक थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिएगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है? ठीक है,
फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ये तो एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, नहीं होगा। सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ एटॉमिक फेनोमेना, ये होगा। या ऑप्शन सी होगा मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, या ऑप्शन डी होगा फ्लाइट्स ऑफ रॉकेट, ठीक है। इसमें देखोगे तो 1 को एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है, डी को भी एक्सप्लेन कर पाता है और सी को भी एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। सिर्फ कमी क्या था न्यूटोनियन में, सम ऑफ द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ एटॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो यही ऑप्शन, ठीक है, बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल फर्स्ट स्टेप अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया गया है कंडक्टिंग टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। ऑप्शन सी है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन डी है बिल्डिंग अ थ्योरी, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला काम करते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग टेस्ट करते हैं और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स डील्स मेनली विथ, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स किस पे डील करता है, ठीक है, किसको डील करता है, एंट्रोपी को, माइक्रोस्कोपिक को, या मैक्रोस्कोपिक को, या एटम को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का क्लासिकल फिजिक्स डील करता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना को डील करता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, बड़ा चीज़, ठीक है, जैसे मैकेनिक्स को डील करेगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को डील करेगा, ऑप्टिक्स को डील करेगा, ठीक है। और आपका जो मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, अभी जो हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, वो डील करता है माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, इसको डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु डिस्कवर एक्स रे, एक्स रे को डिस्कवर कौन किया था, ठीक है। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा रोएंटगन ने किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, विच वन इज डिराइव्ड फोर्स, ठीक है, इनमें डिराइव फोर्स कौन है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के हम लोग का डिराइव फोर्स है। बाकी जो 3 दिख रहा है आपका, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये क्या आपका है, फंडामेंटल फोर्स में आता है, ठीक है। फ्रिक्शन इज अ डिराइव्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या बोथ स्केलर एंड वेक्टर है, ठीक है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या है हम लोग का, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून कितना होता है, ठीक है। 1/12 दैट एट द अर्थ होता है, 1/10 दैट एट द अर्थ होता है, या 1/6 दैट एट द अर्थ होता है, या 0 होता है। दोस्तों याद रखिएगा मून में, ठीक है, मून में जो ग्रेविटी होता है अर्थ की तुलना में कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी पे, ठीक है, अर्थ पे अगर 60 kg आप है, ठीक है ना, तो आप वहाँ हो जाओगे मून पे कितना, 1/6 × 60 कर दो, ठीक है, यानी कि आप केवल 10 kg रह जाओगे, ठीक है ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियोस और कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम अभी चल रहा है तब भी और एग्ज़ाम के बाद भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।